इस वीडियो में हम लोग प्रकृत संख्याओं के गुण को आगे करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को 5 गुण बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को छठा गुण यानी 6th प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को बता रही हूँ। जिस प्रकृत संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित नियम अपनाएंगे। ठीक है, ध्यान से इसको आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, जिस प्रकृत संख्याओं के अंत में 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियम अपनाएंगे। जैसे में देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 15। ठीक है, 15 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। ऐसे तो हम लोग आसानी तरीक़ा से वर्ग निकाल सकते हैं 15 का, लेकिन एक नियम बताते हैं कि जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा, ठीक है, तो उसका वर्ग हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। क्या करेंगे पहले कि 15 जो है वो 1 और 5 से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 को क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ये 1 पहले लिख दिए। ठीक है, अब इसी 1 में 1 और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2। उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब कि 1 है तो 1 लिखिए, अब 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना, तो 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें 100 यानी फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन देकर ये जो 5 है लास्ट में, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। अब 2 को 100 से कर देंगे तो आएगा 200। और प्लस 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है? 25 होता है, यानी 25। अब दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 225। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये रूल किस में अपनाएंगे? जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा उसका वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर 45 का वर्ग निकालना रहे। ठीक है, किसका वर्ग निकालना रहे? 45 का वर्ग निकालना रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। और 4 के बाद क्या होता है? 5 होता है, तो 4 में 5 से गुना करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको 100 से भी गुना करवाएंगे। प्लस का साइन देंगे, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2000 यानी 2000 और प्लस 25 यानी ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2025। आंसर हो गया। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह से हम लोग आगे भी जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा उसका वर्ग इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब 7वां रूल, ठीक है, यानी 7वां गुण क्या है? ध्यान से इसको समझिएगा। 7वां गुण ये है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, 7वां गुण क्या है? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। कहने का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर रहे और -2 का स्क्वायर रहे। कहने का मतलब 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। क्रमागत कहने का मतलब 3 के बाद 2 होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे 4 के बाद, जैसे 4, ठीक है, तो 4 के बाद 5 होता है। ठीक है, 2 के बाद 3 होता है। कहने का मतलब आपस में क्रमागत संख्या में वो रहे। समझ आ रहा है? उसी तरह से क्या करना है कि इन 3 का वर्ग और 2 के वर्ग का अंतर निकालना है। तो इसको हम लोग इस तरह से अंतर निकालते हैं। 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना कर दीजिए। 2 का वर्ग यानी 2 को 2 बार गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9 और -2 × 2 = 4। आंसर आ गया 5।
ठीक है। लेकिन ये कहने का मतलब यहाँ पर जो अंक था वो बहुत आसान था, तो हम लोग इस तरह से निकाल लिए। लेकिन मान लीजिए अगर 100 में 100 में अंक रहे, 1000 में अंक रहे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालना तो काफ़ी भारी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग आसान तरीक़ा से कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर क्या करना है, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग का अंतर निकालना है। तो कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 और 2 को ऐड कर देंगे। 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5। ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ये तरीका से निकाले तो 5 आया, ये भी तरीका से निकाले तो 5 आया। ठीक है। इसी तरह आगे अगर रहेगा 100 का वर्ग, ठीक है, 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग, 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग, तो इसको भी वही सेम तरीका करेंगे। 100 को 99 से जोड़ देंगे, 100 को 99 को जोड़ देंगे आपस में, तो आ जाएगा 199। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो जब भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालने के लिए बोले तो आप लोग इसको इस तरह से ऐड करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे 8वां गुण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 8वां गुण क्या है? 8वां गुण में ये है कि